जी हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जो टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर चल रहा था, बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चलता है, उसका पार्ट होगा 4। इससे पहले पार्ट 3 तक दे रखे, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा, ये बेसिकली पार्ट 4 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो का क्या है, क्योंकि आपको 3 पार्ट दे रखे हो, तो यानी कि 30 क्वेश्चन को आपको डील कर चुके हैं पहले ही, ठीक नहीं। इसमें 31 नंबर जो क्वेश्चन से होगा, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है, देख सकते हैं। संक्षेप में क्या कहा, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। देखिए इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ठीक है ना, वर्णन उसका करना है। देखिए जेनेटिक सूचना को, जो जेनेटिक सूचना को डीएनए के, समझिएगा, जेनेटिक सूचना को डीएनए के स्टैंडर्ड से आरएनए में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। समझे कि नहीं, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। जो हमारा जेनेटिक सूचना होता है, कुछ भी हमारा मस्तिष्क में बहुत सारा सूचना होता है, तो कहता है जेनेटिक सूचना को, क्या कहा, जेनेटिक सूचना को हमको आरएनए यानी कि डीएनए के स्टैंडर्ड से, जो डीएनए के स्टैंडर्ड होता है उसको किस में करा है, आरएनए में कॉपी करना है, उसको चेंज मतलब उसको बदल देना है। तो ये कहता है यहाँ पे डीएनए के स्टैंडर्ड से आरएनए में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक ना। कॉपी, देखिए कॉपी गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन कहता है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यानी कि जेनेटिक सूचना, मतलब जो भी हमारा जेनेटिक सूचना है इसके लिए होता है, हमारा मस्तिष्क का जेनेटिक सूचना को डीएनए के स्टैंडर्ड से आरएनए में कॉपी करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सटीक आंसर था। यह क्वेश्चन 2020, 2014, 2019 के एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, संक्षेप में ट्रांसलेशन का वर्णन करें। अब बोलिएगा ट्रांसलेशन, भैया वो ट्रांसलेशन नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन आप किसका पढ़ना है आपको भाषा में, तो यहाँ पे विज्ञान की भाषा में पढ़ना है, यहाँ पे बायोलॉजी की भाषा में ट्रांसलेशन क्या है, मतलब उसको चेंज किस में करना है, ठीक है ना। समझिएगा एमिनो अम्ल मोनोमर से, समझिएगा एमिनो अम्ल मोनोमर मतलब होता है पॉलीमर जानते हो, पॉलीमर बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोनोमर बोलते हैं, ठीक ना, उसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। तो एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड, समझिएगा पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। समझे कि नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एमिनो अम्ल आरएनए, यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, तो ये इसके लिए हो जाएगा ट्रांसलेशन, यानी कि उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। आरएनए से हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। वही जगह कहता है एमिनो अम्ल के मोनोमर से, जो एमिनो अम्ल का मोनोमर है, एकलक है, इसके लिए जो एकलक होता है बहुलक जिसको बोलते हैं, उससे क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। यानी कि उसको हम चेंज कर रहे हैं ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा रहे हैं ना, तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहाँ पे आरएनए से हम क्या बनाए, प्रोटीन बनाए, ये इसके लिए क्या है, इसके बीच क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, यह क्वेश्चन 2010, 2014 के एग्जाम में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, इस प्रकार से बोलिएगा तो हम इस प्रकार से टाइपिंग करके लाए हैं, नहीं तो बोलिएगा तो हम एक पेज में एक क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक ना। देखिए अगर इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंधता पर संक्षिप्त टिप्पणी। बंधता मतलब क्या होता है, रोकथाम, बंधना मतलब रोकथाम करना, समझ रहे ना। बंधता मतलब होता है रोकथाम, मतलब रोकथाम करना, बांध कर रखना, इन होता है बंधता। तो बंधता क्या है, किसी व्यक्ति का वह अवस्था, किसी मनुष्य का वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, बंधता कहलाता है। समझे कि नहीं, यानी किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, बंधता कहलाता है। नहीं समझे प्रयास कीजिए। मतलब किसी व्यक्ति का वह अवस्था जो हम लोग किसी व्यक्ति को मतलब बंधता करने से रोकता है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक यानी कि नेचर जो हमारा है, नेचर रूप से, ठीक ना, प्राकृतिक यानी कि नेचर रूप से उसको रोकथाम करता है, रोकता है, उसी को बंधता बोलते हैं। बंधता मतलब बांध कर रखना, रोक कर रखना, समझ रहे ना। तो किसी व्यक्ति का वह अवस्था, वह स्थिति
जो इसे प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जनन करने का मतलब उसको जनन करने से रोकता है, उसको बंध्यता बोलते हैं। जब कोई भी बच्चा अगर प्रेग्नेंट, अगर कोई गर्ल्स हो रही है, चाहे कोई भी औरत हो रही है, तो उसको प्राकृतिक कुछ ना कुछ अंदर होता है तब ना, ठीक है, हमको बहुत सारा यदि करना पड़ता है, फिर भी उसमें प्राकृतिक कुछ होता है, तो प्राकृतिक रूप से वो रोकता है। प्राकृतिक रूप से जब रोकता है उसको बंध्यता बोलते हैं, उसको बंध्यता बोलते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन करा है मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। जो मटर का पौधा था इसके लिए उसका चयन क्यों किया, कुछ ना कुछ रीजन होगा। देखिए कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट अगर वह किसी को चूज कर रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात जरूर होता है। उसी तरह मेंडल जो था अपना प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया, जो मटर का पौधा होता है वो क्यों किया। देखिए मटर का पौधा हमारे गांव घर में हर साल हो जाता है। मटर कोई भी रोप सकता है और कोई भी उसको उपजा सकता है, और मटर को देखभाल करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होता है। मटर का जाओ खेत में बो दो और कुछ दिन बाद उग जाएगा, उसमें थोड़ा सा उसमें जो भी जंगल है उसको हटा दो, उसमें थोड़ा पानी पिटा दो, हो गया आपका मटर उगने लगता है, मटर फरने लगते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। और उसमें कुछ विपरीत गुण भी होते हैं, बहुत सारे विपरीत गुण होते हैं, और उसका देखभाल करना बहुत ईजी होता है। तो देखिए मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुना क्योंकि यह वार्षिक होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष आता है, प्रत्येक वर्ष इसको उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार उगा दिया और बहुत दिन तक वही रह गया, नहीं, ये प्रत्येक वर्ष वार्षिक होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसको उगाया जा सकता है। अगर बाई चांस एक बार एक्सपेरिमेंट खराब हो गया तो फिर अगला बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक बार अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो फिर अगला बार उगेगा तो फिर अगला बार किया जाएगा, यानी कि वार्षिक होता है, हर बार इसको उगाया जा सकता है। तो ये कहता है क्योंकि यह वार्षिक होता है, इसमें कई विपरीत लक्षण पाया जाता है, इसमें कई ऐसा विपरीत लक्षण है जो उल्टा लक्षण होता है पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारा इसमें लक्षण पाया जाता है। तथा इसका देखभाल करना आसान है, इसका देखभाल करना, रक्षा करना बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर एक पेड़ अगर कोई खा गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत सारा पेड़ है, इसका उगाना भी आसान है। तो ये कहता है मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुना क्योंकि वह वार्षिक होता है, इसमें कई विपरीत गुण, विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान और ईजी होता है। आप समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो प्लीज़ आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और हमारे इस नंबर पर कंटेक्ट करके अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा सकते हैं, जिसमें आपको 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, सभी सब्जेक्ट का। उसके लिए आपको 399 पेमेंट करना होता है, आपको नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है, और वहाँ से आपका एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज़ ग्रुप अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा है कूट फल के बारे में उदाहरण सहित समझाएं। कूट फल के बारे में उदाहरण सहित समझाएं। कूट फल क्या है, कूट फल क्या है, समझिएगा। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, कुट फल कहलाता है। जैसे सेब, नाशपाती आदि। समझ में नहीं आया, देखिए समझिएगा। देखिए कोई भी फल का जो निर्माण होता है ना, वह अंडाशय से होता है। कोई भी फल जो होता है इसके लिए बनता है, ज़्यादातर फल बनता है वो अंडाशय से ही बनता है, बिना अंडाशय को कोई भी फल का निर्माण नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय से ना होकर पुष्प जो होता है, फूल जो होता है बेसिकली, उसमें कोई भी फूल अगर फल उगता है तो उसमें सबसे पहले फूल उगता है, फूल के बाद ही फल उगता है, ठीक ना, फूल के बाद ही फल उगता है, याद रखिएगा। तो वहाँ पे अंडाशय से न होकर पुष्प के जो पुष्प होता है फूल के अन्य भागों से होता है, मतलब उसमें पुष्प तो उगा, अंडाशय से नहीं हुआ, लेकिन पुष्प के और सा बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत सारा भाग होता है, उससे होता है, उसको हम लोग कूट फल बोलते हैं। तो ये कहता है वह फल जिसका विकास क्या कहता है, विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, कुट फल कहलाता है। जैसे सेब, नाशपाती आदि, ये सब इसके लिए क्या है, कुट फल का उदाहरण है। तो सेब का भी अगर विकास की बात करें, सेब का भी विकास होता है, अंडाशय से नहीं होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, ठीक ना। नाशपाती का भी वही हाल है। ये कुछ उदाहरण है, और यह कुछ बहुत इजी, इतना इजी तरीका से शायद ही कोई क्वेश्चन बता पाएगा इतना इजी तरीका से। इसका PDF भी हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा,
हमारे इस नंबर पर कनेक्ट करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 400 प्लस करना है ना तो ज़्यादा नहीं, 350 से ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन और 20 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल आ पाएगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा, आंसर के साथ आपको दे दिया जाता है हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रहा है रक्त का कार्य बताएं। जो रक्त का हमारा कार्य क्या है, यह क्वेश्चन बताना है। जो यहाँ पे रक्त जो हमारा कार्य करता है, हमारे शरीर में कैसा कार्य करता है वह बताना है आपको। देखिए यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। जो हमारा रक्त होता है, ब्लड जो बेसिकली है ना, वो हमारे शरीर को टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। वह क्या होता है, नियंत्रित करके रखता है, उसको टेम्परेचर को बनाए रखता है। ठीक है, जिसके ब्लड में ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा गुस्सा करता है, ज़्यादा गर्म चीज़ खाने पर ब्लड का टेम्परेचर हाई हो जाता है और गुस्सा ज़्यादा आता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यह शरीर के तापमान बनाए रखता है। क्या कहता है, यह शरीर के तापमान बनाए रखता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, रक्त में पाए जाने वाला WBC शरीर को रोगों को यहाँ पे क्या उसको नियंत्रित करता है, संरक्षित से बचाता है, उनको संरक्षण करता है। यानी कि अगर कोई भी अगर रोग होता है तो रक्त में एक चीज पाया जाता है WBC रोग के जो होता है, शरीर के जो रोग होता है उसको संरक्षित करता है, उसको सुरक्षा करता है। तो इसमें रक्त में पाया जाने वाला WBC शरीर के रोगों के संरक्षण से बचाता है। बहुत सारा रोग होता है हमारे शरीर में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई निरोग है, जिसका रोग नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम जरूर है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे जो ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, उसमें WBC पाया जाता है, उसको सुरक्षित करता है, वो नियंत्रित करता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, रक्त में पाया जाने वाला RBC रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करने का कार्य करता है, उसको स्थानांतरण करने का कार्य करता है। हमारे रक्त के द्वारा शरीर में श्वास मतलब जो होता है बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन फैलता है पूरा शरीर में, और उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरण किया जाता है। मतलब फिर जो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसके लिए उसको फिर वहाँ पे आपको श्वास छोड़ने के माध्यम से दे दिया जाता है। तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, रक्त हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है, यानी कि तापमान को बनाए रखता है। साथ में आपको बताया रक्त में पाया जाने वाला WBC क्या होता है, शरीर के रोगों को सुरक्षा करता है। या रक्त में पाया जाने वाला RBC रक्त में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरण करने में कार्य करता है, मतलब ट्रांसफर करने में, इधर उधर पहुंचाने में कार्य करता है। ठीक ना, यह समझ के आप, बहुत ईजी क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए अगर आपको टेस्ट देना है, पर डे टेस्ट चल रहा है भैया, पर डे टेस्ट चल रहा है 8:30 में पर डे टेस्ट चल रहा है पर डे। तो प्लीज आप टेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पर डे आपको क्यूज दिया जाता है, लाइव क्यूज चलता है, वहाँ पे आपको रिजल्ट भी शो होता है। तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिंक पोस्ट किया जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेस्ट चालू हो जाएगा आपका। वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चलता है, तो प्लीज आप लोग दे सकते हैं। ठीक ना, 37 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे प्रत्यक्ष सहलगनता एवं परोक्ष सहलगनता पर टिप्पणी लिखी। क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा। यह क्वेश्चन 2020 में से पूछ भी चुका है कि भाई प्रत्यक्ष सहलगनता एवं परोक्ष सहलगनता पर टिप्पणी लिखी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समझिएगा। प्रत्यक्ष सहलगनता क्या है, जो जीन 50 या उससे कम मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सहलगनता बोलते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि जो जीन 50 या उससे कम मैप यूनिट की दूरी पर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष सहलगनता। परोक्ष सहलगनता क्या, बस उल्टा कर दीजिए, जो जीन 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाया जाता है उसे परोक्ष सहलगनता बोलते हैं। बताइए, इतना इजी डिफिनेशन शायद ही कोई देगा, और इतना सटीक आंसर। देखिए साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में आपको सटीक आंसर की जरूरत पड़ता है, ना कि वहाँ पे आपको कथा रामायण की आवश्यकता पड़ता है। जी नहीं, वहाँ पे सटीक आंसर के मतलब है सटीक आंसर दीजिए, काम आएगा आपको, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं। कोई तो यहाँ पे आर्ट तो हिस्ट्री पढ़ तो नहीं रहे हो, वहाँ पे कथा रामायण पूरा लिखोगे, ये बात होता है। तो जो जीन 50 या उससे कम मैप यूनिट्स की दूरी पर पाया जाता है उसको प्रत्यक्ष सहलगनता बोलते हैं, और जो 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाया जाता है उसको परोक्ष सहलगनता बोलते हैं। बोलिए, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बार बोलते हैं, बहुत अच्छा से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा PDF के फॉर्म में, जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं।
जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसको पढ़कर आराम से 400+ कर सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करने की प्रयास कीजिएगा, एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाएगा। ओनली 399 पूरा एग्जाम तक का ऑल सब्जेक्ट के लिए ओनली 399 टेस्ट, क्यूज, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक सब चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा, उतना ही, उसके लिए अलग से कोई फी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आरएनए के प्रकारों को लिखिए। देखिए आरएनए लगभग 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं mRNA, एक होता है tRNA, एक होता है RNA, एक होता है rRNA, ये अब इसके लिए होता है, ठीक ना। ये अब इसके लिए 3 प्रकार के आरएनए होता है, तो तीनों प्रकार का कार्य भी अलग है और उसका नाम भी अलग है। देखिए mRNA क्या होता है, यह डीएनए के कोड को ग्रहण कर उसे एमिनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। mRNA का कार्य क्या है बेसिकली, mRNA जो बेसिकली होता है वह क्या होता है, डीएनए का जो कोड होता है ना, कोड को ग्रहण करता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और एमिनो अम्ल के रूप में क्या होता है, एमिनो अम्ल के रूप में क्या उसे डिकोड करता है, उसको वहाँ पे डिकोड करता है, समझ के, एमिनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है, ये इसका कार्य है। तो यह इसके लिए होगा mRNA का क्या है मतलब, यह डीएनए के कोड को ग्रहण करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है, एमिनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। मतलब ग्रहण यानी कि टेक करता है, मतलब अपने अंदर वो उतारता है, अपने अंदर लेता है, उसके बाद वह डिकोड करता है। यह समझ के आप आराम से इसी तरीका से समझ सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे tRNA में क्या कहता है, tRNA जो बेसिकली होता है इसमें यह विलय आरएनए भी कहते हैं, इसे विलय आरएनए, विलय मतलब क्या होता है, विलय जो घोलता है, किसी में विलायक में घोला जाता है उसको विलय कहते हैं, किसी भी विलायक में घोलने वाला पदार्थ को विलय कहते हैं, जैसे चीनी, नमक, ये सब विलय पदार्थ होता है इसके लिए, तो इसे विलय आरएनए भी कहते हैं, मतलब किसी के अंदर वो घुल सकता है। यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यह सबसे छोटा आरएनए अणु होता है, बिल्कुल बात है, जो सबसे कम मात्रा में सबसे छोटा होता है, किसी के अंदर वो घुल सकता है, किसी के अंदर वहाँ पे मिल सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे tRNA बोलते हैं, विलय बोलते हैं, इसे विलय आरएनए भी कहते हैं। और यह क्या होता है, यह राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यह सबसे छोटा अणु होता है। ये बस इसके लिए हो गया। चलिए rRNA का क्या काम है, rRNA की बात करिए तो rRNA जो बेसिकली होता है ना, तो rRNA की बात कर लेता हूँ, यह सबसे स्थिर आरएनए होता है, यह सबसे स्थिर आरएनए होता है जो राइबोसोम से लगा रहता है। यह बेसिकली क्या होता है, यह राइबोसोम से लगा रहता है, सबसे छोटा आरएनए होता है, सबसे स्थिर आरएनए होता है, समझ गए ना, यह सबसे स्थिर आरएनए होता है और यह क्या होता है, राइबोसोम से लगा होता है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा, और ये आपको तीनों के तीनों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, mRNA, tRNA और rRNA, तीनों समझ के बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से ही कह रहे हैं, बहुविकल्पता से आप क्या समझते हैं, क्या बहुविकल्पता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में उदाहरण सहित लिखना है आपको, ठीक है। देखिए किसी लक्षण की वासंगति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक जीन या अलील द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं स्थिर, क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता बोलते हैं। बहुविकल्पता क्या होता है इसके लिए, किसी लक्षण की वासंगति का नियंत्रण, कोई भी ऐसा लक्षण, किसी लक्षण दिखता है तो वासंगति का नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 2 या 2 से अधिक जीन द्वारा होता है। जब 2 या 2 से अधिक जीन या अलील द्वारा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए प्लीज़ आप लोग कॉल उठाइए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, पूरा जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए आपको 399 पेमेंट करना होता है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन 350 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन जिसको दीर्घोत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। यह आपको दिया जाता है आपके व्हाट्सएप के माध्यम से PDF के फॉर्म में ऑल सब्जेक्ट का। उसके लिए आपको 399 पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, वहाँ से आपको एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 40 नंबर जो क्वेश्चन है, कैंसर के 2 लक्षणों को लिखना है। तो कैंसर के 2 लक्षण क्या है यह लिखना है। तो शरीर के भार में कमी, देखिए कैंसर अगर किसी के पास होता है तो उसके शरीर में भार में कमी हो जाता है, उसका वजन घटने लगता है। यह हुआ शरीर के किसी भाग
कि अत्यधिक वृद्धि होना, मतलब कोई भी ऐसा शरीर होगा जो हाथ पैर वह ज़्यादा फूल जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा, यानी कि कोई जगह ऐसा होगा वृद्धि हो जाएगा और आपके शरीर में भार में कमी हो जाएगा, आप बहुत कमज़ोर हो जाइएगा। ये कैंसर के 2 लक्षण हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। जो भी PDF लेगा उसमें बहुत सारा लिंक मिलेगा, तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए PDF के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी PDF मिलेगा वो हमें बहुत सारा लिंक मिलेगा, डायरेक्ट आप वो पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो KKG क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल चेज न्यूज़ यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।